सुप्रीम कोर्ट में जो आज दरख्वास्त पीटीआई लेकर गई है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, ये 184(3) के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है। अब जो पिछले चंद दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बारहा वाजे किया गया है, बीट जो जस्टिस फाइज ईसा साहब हों या एक्टिंग चीफ जस्टिस हों, उन दोनों ने कहा कि मामलात को हम इलेक्शन के बाद सुनेंगे। आप समझते हैं इसको एंटरटेन किया जाएगा इलेक्शन से पहले? देखें, इलेक्शन से के बाद इस चीज़ का जायज़ा लेना कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन से पहले दी जा रही है, कैंपेनिंग की आज़ादी इलेक्शन से पहले दी जा रही है या नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के बाद इस चीज़ को देखने का कोई सेंस बनती है। मैंने तो पिटिशन नहीं देखी, बट जाहिर है कि उनका कहने का मतलब आई वुड इमेजिन यही होगा कि इलेक्शन तो अपने टाइम पे हों, बट इस दौरानिए में जो कैंपेनिंग है या जो कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल है, तो उसमें उन्हें इवन हैंडेडली जो है वो ट्रीट किया जाए और इंतज़ामिया की तरफ से और दीगर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई इम्तियाजी सलूक ना हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन रोकने के मुतरादिफ होगा, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नतीजा भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कुछ निकल पाएगा। मेरे ख्याल से तो देखें अब सा कि जो होना है वो तो होना है। अब आई थिंक जो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो इमरान खान साहब के लिए है वो ये है कि वो इस सब कुछ जो होना है और आज तक होता आया है और इस दफ़ा भी हो रहा है, यानी खान साहब जेल में हैं, डिस्क्वालीफाइड हैं, 9 दफ़ा कहा गया, शायद 8 दफ़ा के परवेज़ इलाही साहब को छोड़े, नहीं छोड़ा गया, आज भी वो जेल में। कहा गया 14 मई को इलेक्शन करा दें, नहीं हुए। इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बेले मिली, आइंदा अरेस्ट नहीं होंगे, अगले पिछले किसी केस में अरेस्ट नहीं होंगे, जो भी है वो अरेस्ट हैं, वो जेल में हैं, वो डिस्क्वालीफाइड हैं। तो जो चीज़ें होनी होती हैं और हमेशा हुई हैं, 2018 में भी हुई थी, वो आज भी हो रही हैं। अगर कोई फ़र्क है और अगर कोई फ़र्क खान साहब जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो उस कीमत का है कि जो ये सब करने की क्या कोई वो ऐसी कीमत एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे कि मलबा जो है सारी चीज़ों के करने का वो अगले सेटअप के लिए भारी जो है वो साबित हो। तो यही आई थिंक पिटिशन भी इसी चीज़ की कड़ी है कि दे हैव टू टेक इट ऑल द वे, चाहे कोई नतायज अभी नज़र ना आए, बट हर तरह से और हर मोड़ पे और हर ऑब्स्टिकल के सामने उन्होंने जाहिर है कि compete तो करना है और उनका आई थिंक एम यही होगा कि वो ज़्यादा एक्सपोज करके इस इलेक्शन को फार्सिकल दिखा सकें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब का इस वक्त वज़ीर आज़म बनना या पंजाब की जो है चीफ मिनिस्टरशिप हासिल करना कोई बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हदफ है। इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूँगा, बट आई थिंक व्हाट ही इज़ रियली गनिंग फॉर राइट नाउ इज़ टू मेक श्योर कि इतनी कॉस्ट बढ़ जाए उनको डिप्राइव करने की कि आइंदा का जो सेटअप है वो उसके मलबे में जो और उस बोझ में जो है